मैं हूँ सागर। क्या आप भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं? तो आइए हमारे साथ। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इस टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको एलसीएम आता है तो ये टॉपिक आपको बड़े इजीली आने वाला है। डोंट वरी, ध्यान से देखते रहिए। और हम पहले क्वेश्चन इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो, ए किसी वर्क को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में करता है? सॉरी, 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब देखो, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो ये एलसीएम ये दिखाएगा कि टोटल वर्क कितने हैं जो ए और बी को, क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है जो इन दोनों के द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो हमें 10 और 15 का हम लेने वाले हैं एलसीएम। 10 और 15 का हम क्या लेने वाले हैं? एलसीएम। तो जैसे ही हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो इससे क्या होगा कि टोटल वर्क आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा? 30। और ये जो 30 है ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। और इसको हम यूनिट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ भी है तो एक यूनिट है। ठीक है, तो टोटल वर्क होगा 30 यूनिट। अब मैं क्या करूँगा, ए जो किसी काम को करने की जो कैपेसिटी है, अब ए का जो पार्ट है उसका डिवाइड करूँगा इसमें। तो यहाँ पे आएगा कितना? ये जब 10 का डिवाइड करूँगा 30 में तो यहाँ पे आएगा 3। ये 3 यूनिट, ये जो 3 यूनिट है ये इफिशियंसी आई है, मतलब दक्षता आई है कि ए एक दिन में कितना, क्योंकि ये भाई ये 30 यूनिट कितने दिन का है ना, ये डे के हिसाब से। तो ये जो 3 यूनिट आया ये 1 डे का वर्क, ये एक दिन में कितना काम कर सकता है, यानी कि एक दिन का काम आया। ये 3 यूनिट जो है, ये जो 3 यूनिट आया वो एक दिन का वर्क है, यानी दक्षता जो है एक दिन के वर्क को दिखाती है कि ये ए जो है एक दिन में कितना वर्क कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, ये जो 15 है, अब मैं इस 15 का भी इसमें डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे जो आने वाला है आपका 2, और ये 2 यूनिट जो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो 2 यूनिट है ये क्या है? ये दक्षता आई है किसकी? बी की, कि बी का एक दिन का, बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, अब देखो ये हमें ए का एक दिन का काम मिला, ये हमें बी का एक दिन का काम मिला। अब हमें क्या करना है कि हमें ए का एक दिन का काम मिल गया और बी का एक दिन का काम मिल गया। अब ए और बी के एक दिन के जो काम है उन दोनों को जोड़ देंगे। ए का काम, ए का काम एक दिन का, ए का मतलब हम ये कहेंगे ए की दक्षता। ए की दक्षता कितनी है? 3। ए की दक्षता प्लस बी की दक्षता, बी की दक्षता, और इसका जो डिवाइड करना है इक्वल्स टू कितने के रखना है? 30 यूनिट में डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है? 30 यूनिट में। ठीक है, अब ए की दक्षता कितनी है अपने पास? 3। बी की दक्षता कितनी है? बी की दक्षता अपने पास है 2। ठीक है, और ये 30 यूनिट। ठीक है, ठीक है, अब ये 3 और 2 तो 5, ठीक है ना, यूनिट में, ये भी यूनिट में होगा। ठीक है ना, तो 5 यूनिट इनकी दक्षता है एक दिन की। तो ये एक दिन की दक्षता है तो एक दिन का वर्क है। तो जैसे हम इस यूनिट का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि इतना वर्क, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट वर्क को करने में एक दिन लगता है। तो 30 यूनिट को करने में कितना दिन लगेगा? तो डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 30 यूनिट अपॉन में 5 यूनिट, तो आंसर कितना आएगा अपने? इतने यूनिट से यूनिट कर जाएगा और डे आएगा अपना। तो 5 से कैंसिल किया तो 6 डेज, 5 6 30, तो 6 डेज हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यानी कि ये दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी किसी कार्य को मिलके कर सकते हैं 6 दिन में। तो हमारा जो आंसर आएगा 6 डेज। कितना डेज आएगा? 6 डेज की ए और बी उसी कार्य को मिलके कर सकते हैं 6 दिन में। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हें क्या क्या काम किया है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कुछ लेना है वो ले लो। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इतना आना चाहिए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है। और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इस गैप को मैं यूज लेता हूँ। यहाँ पे कुछ काम नहीं करता, एक फॉर्मूला काम करता है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो, आपको ट्रिक्स वगैरह आने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको ट्रिक्स आए, ठीक है ना। ट्रिक्स क्या है, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन मिलाता है, ठीक है ना। और ट्रिक्स में ये होता है कि चलो ठीक है, ये रटना है वो रटना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है। जितना आता है उतना ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है ना, ये होना चाहिए माइंड में। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या है कि आपने देखा होगा कि जो दक्षता है, दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है। दक्षता होता है यानी कि कुल कार्य अपोन में कार्य को करने में लगा समय, कार्य को करने में लगा कुल समय, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखो हमें क्या निकालना है, हमें दक्षता पता होनी चाहिए थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए की दक्षता निकाली, फिर बी की दक्षता निकाली, फिर दोनों की दक्षताओं को ऐड किया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था भाई, कितने दिन में कर सकते हैं, हमें तो ये दिन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कार्य को करने में लगा समय हमको निकालना है। तो कार्य को करने में लगा समय मतलब दिन हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, दिन, ठीक है। अगर आप इतना कर पाते हो तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये तो यहाँ जाएगा और ये दक्षता नीचे आ जाएगी। तो कुल कार्य ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो कुल कार्य अपॉन में दक्षता। और ये दक्षता हमने दोनों की ऐड कर दी, क्योंकि ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी की अगर हमें दक्षता मिल जाए, ए और बी की अगर टुगेदर में यानी कि साथ में अगर मेरे को दक्षता मिल जाए कि ए की दक्षता और बी की टोटल जो दक्षता है अगर हमें वो मिल जाए, तो उन दोनों के द्वारा किया जाने वाले कार्य के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। आज का वीडियो शॉर्ट है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो ये हमारा पहला वीडियो है। आप जितना प्यार दे सकते हो उतना दो, ताकि हम मोटिवेट हो और न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाते रहे। थैंक्स फ्रेंड्स।